इस फिल्म में अलीशा नाम की एक लड़की रहती है। अलीशा एक योगा टीचर रहती है और उसने योगा से रिलेटेड एक ऐप बनाती है और वो ऐप में योगा करते टाइम सही पोस्चर का पता चलता है। अलीशा अपने ऐप के बारे में अपने क्लाइंट को बता रही होती है, तभी उसका ऐप हैंग करने लगता है और उसका क्लाइंट डील के लिए मना कर देता है। अलीशा अपने घर वापस जाती है और बहुत उदास रहती है। वहीं पर अलीशा का बॉयफ्रेंड करण अपनी जॉब छोड़कर एक बुक लिखता है और अलीशा को बोलता है कि टिया और उसका बॉयफ्रेंड इंडिया आए हैं और वो लोग हमसे मिलना चाहते हैं। अलीशा टिया की कज़न सिस्टर थी। टिया बचपन में ही अपने पेरेंट के साथ यूएस चली गई थी। अलीशा और करण टिया से मिलने के लिए यॉट पर जाते हैं, जहां पर उनकी मुलाकात टिया के बॉयफ्रेंड जैन से होती है। जैन एक अच्छा बिजनेसमैन था। सभी लोग बातें करने लगते हैं और यहाँ पर पता चलता है कि अलीशा की उसके डैड से नहीं बनती थी, क्योंकि अलीशा की मॉम ने उसके डैड की वजह से सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया था। जैन का इंडिया में बिजनेस से रिलेटेड कुछ काम था, इसलिए वो इंडिया आया था। काम खत्म होने के बाद जैन और टिया शादी करने के लिए सोच रहे थे। हम देखते हैं कि अलीशा और जैन की बातें होने लगती हैं और वो एक दूसरे के साथ काफ़ी कंफर्टेबल रहते हैं। करण जॉब छोड़कर बुक लिख रहा होता है। ये बात अलीशा को पसंद नहीं थी, इसलिए अलीशा और करण के बीच काफ़ी लड़ाइयाँ होती हैं। काफ़ी टाइम बाद सब अपने अपने काम में लग जाते हैं। तभी अलीशा जैन को याद करती है और जैन भी अलीशा को याद करता है। दोनों लोग एक दूसरे से चैटिंग करने लगते हैं। अलीशा और जैन एक दूसरे से मिलने का प्लान करते हैं। जैन अलीशा को मिलने के लिए उसके योगा कोचिंग जाता है और वो एक दूसरे से अपने दिल की बात करने लगते हैं और एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं। तभी अलीशा अपने मॉम को याद करके इमोशनल हो जाती है और जैन उसके पास आकर समझाने लगता है और अलीशा को किस कर लेता है। अलीशा के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होता है और करण भी उसको समझ नहीं पाता है, लेकिन जैन अलीशा को समझता था, इसलिए अलीशा जैन के करीब जाने लगी थी। जैन और अलीशा अपने अपने पार्टनर को छोड़कर एक दूसरे से छिप छिप कर मिलने लगे थे। जैन और अलीशा के बीच में काफ़ी कुछ होने लगा था। अलीशा के योगा ऐप के लिए कोई भी क्लाइंट नहीं मिल रहा था। जैन ने उसके लिए एक ब्रांड एम्बेसडर भी ढूंढ लिया था ताकि उसकी ऐप को कोई खरीद सके। कुछ टाइम बाद अलीशा का बर्थडे रहता है और करण उसे बर्थडे पर सरप्राइज पार्टी रखता है। तभी करण उसी पार्टी में अलीशा को शादी के लिए प्रपोज कर देता है, लेकिन अलीशा की नज़र सिर्फ जैन को ढूंढती रहती है। अलीशा और करण 6 साल से रिलेशनशिप में थे और सभी को इस बारे में पता होता है। अलीशा उस समय शादी के लिए हाँ कह देती है। जैन इस बात से खुश नहीं था, क्योंकि वो अलीशा से दूर रहना नहीं चाहता था। अलीशा जैन से दूरी बनाने लगी थी, क्योंकि वो जैन और अपने रिलेशन को नहीं समझ पा रही थी। कुछ टाइम बाद करण की बुक को पब्लिश करने के लिए एक पब्लिशर ने मना कर दिया था, जिससे अलीशा इस बात को लेकर करण से काफ़ी बहस करती है, क्योंकि घर का सारा खर्च अलीशा ही उठाती थी। करण ने शादी के लिए प्रपोज तो कर दिया था, लेकिन उसे आगे के बारे में नहीं सोचा था। अलीशा अगले दिन अपने डैड से मिलने जाती है और उनको बताती है कि वो अब करण के साथ नहीं रहेगी। और बातों ही बातों में अलीशा अपने डैड से भी झगड़ा कर लेती है, क्योंकि वो समझती थी कि उसके डैड जिस तरह उसकी मॉम को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे थे, उसी तरह करण भी अलीशा को इम्पोर्टेंस दे नहीं पा रहा था। अलीशा और करण का रिलेशन टूट जाने के बाद अलीशा टिया से मिलती है। टिया अलीशा को बहुत समझाती है, लेकिन अलीशा ने मन बना लिया था कि अब वो करण के साथ नहीं रहेगी। तभी जैन वहाँ आ जाता है और अलीशा को मिलने के लिए एक होटल में कहता है। अलीशा और जैन एक दूसरे से होटल के रूम में मिलते हैं, जहाँ पर जैन अलीशा को बताता है कि वो अब टिया को छोड़ देगा, क्योंकि टिया के डैड ने जैन के बिजनेस में काफ़ी इन्वेस्ट किए थे, लेकिन अब वो उनका सारा इन्वेस्टमेंट वापस कर देगा। अलीशा उन सब बातों को सोचती रहती है और बोलती है कि क्या ये सब करना ठीक होगा। जैन अलीशा को अपनी प्यारी प्यारी बातों में मना लेता है और उसके बाद दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी टाइम स्पेंड करते हैं। हम देखते हैं कि एक दिन अलीशा और जैन समुद्र के बीचों बीच यार्ट में बैठे रहते हैं। तभी वहाँ पर 2 ओल्ड कपल आ जाते हैं। उन लोगों की यॉट खराब हो जाने के कारण वो जैन के यॉट में आ जाते हैं। ओल्ड आंटी सोचती हैं कि जैन अलीशा दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं, लेकिन जैन झूठ बोलता है कि अलीशा उसकी मंगेतर है। कुछ टाइम बाद टीना एक पार्टी रखती है। वो पार्टी टिया और जैन के 3 साल कंप्लीट हो जाने की खुशी में होती है। उधर जैन को पता चलता है कि उसकी कंपनी का एक इन्वेस्टर धोखाधड़ी में पकड़ा गया है। जैन और उसका बिजनेस पार्टनर ये सब समझने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी अलीशा जैन को कॉल कर रही होती है, लेकिन जैन परेशान रहता है, इसलिए उसका कॉल नहीं उठा पाता है। वहीं पार्टी में अलीशा भी आ गई थी।
अलीशा जैन को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। जैन पहले से ही परेशान रहता है और ज़्यादा कुछ नहीं कहता है। जैन अलीशा से बाद में मिलने के लिए कहता है। जैन बहुत टेंशन में रहता है क्योंकि उसका इन्वेस्टर धोखेबाज निकल गया। उधर अलीशा प्रेग्नेंट थी, इसलिए उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। जैन अलीशा को भरोसा दिला रखा था कि वो टीना को छोड़ देगा, लेकिन टीना ही सिर्फ थी जो उसकी कंपनी को बचा सकती थी। जैन अलीशा को समझाता है कि ये सब प्रॉब्लम ख़त्म हो जाने के बाद वो टिया को छोड़ देगा। उधर टिया जैन के हरकतों से परेशान हो गई थी, इसलिए उसका फ़ोन चेक करती है। जैन ने अलीशा का नंबर कॉन्ट्रैक्टर के नाम से सेव किया था। टिया उस नंबर पर कॉल कर देती है, लेकिन तभी वहाँ पर जैन आ जाता है। उसको पता चलता है कि टिया ने उसका फ़ोन चेक किया था, इसलिए जैन अलीशा का नंबर जितेश नाम से सेव कर देता है। उधर अलीशा को जैन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी और अलीशा को प्रेगनेंसी से रिलेटेड काफ़ी टेस्ट करवाने थे, लेकिन जैन अलीशा का फ़ोन नहीं उठाता था, इसलिए अलीशा उससे गुस्सा हो गई थी। जैन के साथ कोई भी इन्वेस्टर काम नहीं करना चाहता था, इसलिए उसका बिजनेस लॉस में जा रहा था। एक दिन अलीशा के योगा कोचिंग में कुछ लोग आए और अलीशा को योगा कोचिंग बंद करने के लिए कहने लगे, क्योंकि वो कोचिंग जैन ने अलीशा को बनवा कर दी थी, इसलिए योगा कोचिंग बंद हो रही थी। अलीशा इन सब चीज़ों से काफ़ी परेशान हो गई थी और अलीशा इस बारे में बात करने के लिए जैन के ऑफिस में गई। वहाँ पर जैन अलीशा पर काफ़ी गुस्सा करता है, क्योंकि थोड़ी देर बाद वहाँ पर मीटिंग रहती है। ये सब जितेश दूर से देख रहा था और जितेश ने जैन को समझाता है कि वो जो भी कर रहा है वो गलत है और उसका बिजनेस सिर्फ टिया ही बचा सकती है। जैन टिया को इन्वेस्ट करने के लिए कहता है और टिया अपनी प्रॉपर्टी गिरवी रखकर इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाती है। जैन टिया का भरोसा जीतने के लिए टिया के साथ घूमने जाता है और अलीशा से झूठ बोलता है कि वो कहीं बिजनेस के काम से जा रहा है। जैन अलीशा से दूरी बना रहा था क्योंकि वो अपनी बिजनेस बढ़ाना चाहता था। उधर अलीशा को पता चल गया था कि जैन ने उससे झूठ बोला है, इसलिए अलीशा जैन से बात करती है। जैन अलीशा को काफ़ी कन्विंस करता है, लेकिन अलीशा टिया को सारा सच बताने को कहती है, लेकिन जैन उसे रोक लेता है और अलीशा से मिलने के लिए अपने यॉट पर बुलाता है। जैन अलीशा एक दूसरे से मिलते हैं। जैन माहौल को अच्छा बनाने के लिए अलीशा के लिए कुछ ड्रिंक लाने के लिए जाता है। तभी हम देखते हैं कि जैन अलीशा के ड्रिंक में कुछ मिला रहा होता है, क्योंकि अलीशा जैन के लिए खतरा बन गई थी और अलीशा को मारने की कोशिश कर रहा था। अलीशा जैन को उसके ड्रिंक में कुछ मिलाते हुए देख लेती है। अलीशा घर जाने की जिद करती है। जैन को शक हो जाता है, तभी उनके बीच हाथापाई होती है। जैन का पैर फिसल जाता है और वो पानी में गिर जाता है। अलीशा घर वापस आ जाती है और बहुत रोती है, क्योंकि उसने जिस इंसान के लिए अपना सब कुछ छोड़ा था वही इंसान ने उसे मारने की कोशिश की। अगले दिन अलीशा का कॉल आता है और उसे पता चलता है कि समुद्र के किनारे जैन की डेड बॉडी मिली है। जितेश को अलीशा और जैन के रिलेशनशिप के बारे में पता था। जितेश अलीशा से मिलने के लिए बोलता है। जितेश अलीशा से बोलता है कि उसको पता है कि अलीशा उस रात जैन के साथ थी और अगर ये बात पुलिस को पता चल गई तो वो सारी उम्र जेल में ही बिताएगी। जितेश अलीशा से पेपर चुराने के लिए कहता है। वो पेपर टिया के घर पर थे, क्योंकि उससे ही बिजनेस सही हो सकता था। अलीशा जितेश को पेपर दे देती है और जितेश सभी लोगों से मिलकर बोल देता है कि जैन ने सुसाइड किया था। इस तरह अलीशा बच जाती है। एक दिन टिया अलीशा को घर बुलाती है और उसे अपने पास से रिलेटेड कुछ चीज़ें बताती हैं। टिया ने जो प्रॉपर्टी गिरवी रखी थी वो अलीशा की होती है। टिया के डैड और अलीशा की मॉम का अफेयर चल रहा था, इसलिए टिया के डैड ने बिजनेस छोड़कर नासिक में शिफ्ट हो गए थे। अलीशा अपने डैड को हमेशा कोसती थी, क्योंकि वो समझती थी कि उसके डैड उसके मॉम को कंट्रोल करके रखते थे। जब अलीशा के डैड को उनकी वाइफ के अफेयर के बारे में पता चला तो अलीशा की मॉम ने सुसाइड कर लिया था। जब ये सब हुआ था तो अलीशा बहुत छोटी थी, इसलिए उसे सारी सच्चाई नहीं पता थी, जिसकी वजह से अलीशा अपने डैड को गलत समझती थी। अलीशा अपने डैड के पास जाती है और कहती है कि आपने मुझे कभी सच क्यों नहीं बताया। अलीशा के डैड बोलते हैं कि वो और उनकी वाइफ के बीच में जो भी हुआ, लेकिन वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करती थी। अलीशा बहुत रोती है और बोलती है कि जिस चीज़ से वो आज तक भागती रही थी अब वो बन गई है। अलीशा के डैड उसे बहुत समझाते हैं। 2 साल बाद हम देखते हैं कि करण की शादी होने वाली होती है। टिया और अलीशा वहाँ मौजूद रहते हैं। टिया और अलीशा अपने पास्ट से मूव ऑन हो चुके थे और उन दोनों में काफ़ी अच्छी बातें हो रही थी। तभी वहाँ पर वही ओल्ड आंटी आती हैं जो उस दिन जैन के यॉट में आ गई थी और अलीशा से बोलती हैं कि हम भी पहले मिल चुके हैं, और यहीं पर इस फिल्म का डी एंड हो जाता है।